अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं मैथ्स क्लास 10 और उसका चैप्टर 12 जो है उसके दो थ्योरम हैं जो आपके एएलपी स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद हैं। मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग जरा अटेंटिव रहिएगा और मेरे बताए हुए पॉइंट्स को मद्देनजर रखिएगा और इंशाल्लाह ये थ्योरम्स आपके लिए मसला नहीं बनाएंगे कभी भी। तो डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं यहाँ पर इस चीज से कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क। ये डियर स्टूडेंट्स जो आपके सामने लिखा हुआ है कि सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको जो है एक यहाँ पर सर्कल जो है वो बनाकर आपको ये दिखाता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ये आपके सामने एक सर्कल जो मैंने ड्रा कर दी। अब अगर इस सर्कल को ड्रा किया है तो इसका जो सेंटर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी ओ से। तो ये पॉइंट ओ जो है वो इस सर्कल का सेंटर है। अगर हम यहाँ पर जो है हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट इस जगह पर ये वाला, इस पॉइंट को हम कह लेते हैं जी ए, और यहाँ पर जो पॉइंट है इसको हम नाम दे लेते हैं जी सी। तो ये ए सी से इस तरफ को ये वाली जो है ना, ये डियर स्टूडेंट्स माइनर आर्क है, और ये ऊपर की तरफ से जो आर्क आपके सामने व्हाइट कलर में नजर आ रही है, ये आर्क जो है ना ये मेजर आर्क है। तो ये नीचे मैं दोबारा इसको बता रहा हूं, इसको ज़हन में रखें कि ये ए से सी जो स्मॉलेस्ट आर्क है, ये इसको हम माइनर आर्क कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स मैं इन आर्क्स को जरा बताने के लिए कोशिश की है। माइनर आर्क जो है ना वो आपकी समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं कि हम ए पॉइंट को, यहाँ पर ये पॉइंट ए है, इसको डियर स्टूडेंट्स हम ओ से ज्वाइन कर देते हैं, और उसके बाद सी को भी हम ओ पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। और डियर स्टूडेंट्स इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि ये जो एंगल बन रहा है जिसको ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ये वाला एंगल, ये चूंकि एंगल सेंटर पे बन रहा है लिहाजा ये एंगल जो है ये सेंट्रल एंगल बी कहलाता है। और उसके साथ चूंकि ये सेंट्रल एंगल के सामने जो आर्क है वो माइनर आर्क है, लिहाजा इसी एंगल को नेम तो हम देंगे, लेकिन हम इसको नेम इस तरह का देंगे कि सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो एंगल है ये AOC, इसमें एक और चीज मैं आपको मेंशन कर दूं कि ये जिधर एंगल बन रहा होता है उस पॉइंट को हमेशा डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि उस एंगल को हम सेंटर में लिखते हैं। अगर हम इस ब्लू कलर के एंगल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC, या अगर आप थोड़ी बहुत चेंजिंग इसमें लाना चाहें तो लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल COA, क्योंकि जिस पॉइंट के ऊपर या वर्टेक्स के ऊपर एंगल बन रहा हो वो हमेशा सेंटर में होता है। ये भी एक चीज आपने ज़हन में रखनी है क्योंकि ये चीज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं सेंट्रल एंगल को ब्रीफ करने के बाद मैं इसको अरेज कर देता हूं क्योंकि सेंट्रल एंगल की आपको समझ आ गई होगी। और अब हम चलते हैं सर्कम एंगल, इस तरफ जी, सर्कम एंगल की तरफ।
तो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं जरा ब्लू कलर से। अब आप ऐसा करें कि एक पॉइंट जो है ना, ये ऊपर कहीं भी ये पॉइंट है जी, ये इसको रख लेते हैं जी पॉइंट बी। इस पॉइंट बी को अगर आप ज्वाइन कर दें ए के साथ, और दूसरी साइड पे डियर स्टूडेंट पॉइंट बी को अगर आप यहां पे ज्वाइन कर दें सी के साथ, तो इस सिचुएशन के अंदर ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल मैंने जिसको, ये जो मैं एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस एंगल इज कॉल्ड सर्कम एंगल। और यहाँ पर ये जो ऊपर तरह देखे ना, यहाँ पे लिखा हुआ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। चूंकि ये ऊपर की जो आर्क है ये मेजर आर्क है, तो इसके ऊपर जो ए से बी जाके टच करता है, तो मेजर आर्क को टच करके बी से सी आ रहा है, तो ये वाला एंगल जो है इसको वैसे तो हम कहते हैं जी एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, क्योंकि ये मेजर आर्क को टच कर रहा है। लेकिन इसको आम शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर हम डी स्टूडेंट्स इसको सर्कम एंगल भी कहते हैं। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स दो एंगल जो मैंने आपको बता दिए कि एक ग्रीन कलर का एंगल है ये वाला, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क, और एक ऊपर ये ब्लू कलर में जो एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड सर्कम एंगल ऑफ मेजर आर्क, क्योंकि ये मेजर आर्क को टच तो कर रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इस थ्योरम के अंदर अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं, हमें मालूमात ये दे रहे हैं कि अगर ये सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क 100 होगा तो सर्कम एंगल ऑफ मेजर आर्क हमेशा हाफ होगा, फिर ये 50 होगा। अगर ये नीचे वाला एंगल कोई भी वैल्यू आप रख लें, फॉर एग्जांपल ये एंगल आपका 60 डिग्रीज का है, सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क, तो ऊपर का एंगल जो कि सर्कम एंगल ऑफ मेजर आर्क है वो हमेशा हमेशा हाफ होगा। तो इस सिचुएशन में हम लिख सकते हैं कि चूंकि सेंट्रल एंगल डबल है, तो मैं लिखता हूं जी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल जो कि AOC है, दैट इज इक्वल टू डबल ऑफ मेजरमेंट ऑफ सर्कम एंगल जिसका नाम होगा जी ABC। और यही चीज डियर स्टूडेंट्स हमने प्रूव करनी है, वो दोबारा मैं बता देता हूं कि वो चीज ये है कि जो सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क है ये हमेशा डबल होता है किसका, जी 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 बिल्कुल, सर्कम एंगल ऑफ मेजर आर्क का। तो हम ये डियर स्टूडेंट्स इसमें प्रूफ देने लगे हैं, एंड आई होप कि आप इस प्रूफ को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं जी इसकी थोड़ी सी राइटिंग के अंदर, कि यहाँ पर हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं जी कि ये थोड़ा सा इंक में यहाँ पे ले लेते हैं जी, चलें येलो से जो है ना वो लिखते हैं जी, येलो इंक ले ली। इसमें डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं जी गिवन, ये डियर स्टूडेंट्स हमारा गिवन है जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गिवन में एक सर्कल है कि जिसमें आपकी एक आर्क, ये A से C आर्क जो थी ये वाली, वो इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल विद सेंटर हो।
विद सेंटर ओ। ये स्टूडेंट्स, इसमें आपने बिल्कुल बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना, आप थोड़ा सा इसको ऐसे फोकस्ड रहें, इंशाल्लाह आपके लिए कोई भी थ्योरम प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। और इसमें हमें दो ही चीजें बताई गई हैं। एक मैंने ग्रीन कलर में वहां पर एंगल लिखा था, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC, और ये कौन सा एंगल है जी? ये एंगल है जी सेंट्रल, ये क्या जी? सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क। और दूसरा जो है एंगल, ये जो ऊपर ब्लू कलर का रिप्रेजेंट किया है, इसका नाम क्या है जी? मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC। इसका वैसे तो एंगल सबटेंडेड एट द मेजर आर्क है, लेकिन इसका शॉर्ट नेम है इज सर्कम एंगल। डियर स्टूडेंट्स, ये लिख दिया जी मैंने, सर्कम एंगल, ये लिख दिया आपके सामने। अच्छा, तो इसमें हमारे पास दूसरा स्टेप है जी, टू प्रूव। भाई हमें क्या चीज प्रूव करनी है? लॉजिकली प्रूव करनी पड़ेगी कि क्या प्रूव करना है। तो प्रूव डियर स्टूडेंट्स, हमें यही करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC, जो कि सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क है, इसको प्रूव करना है इक्वल टू डबल ऑफ मेजरमेंट ऑफ सर्कम एंगल AB और C। ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने लिख दिया, ये प्रूव करना। जब भी डियर स्टूडेंट थ्योरम को प्रूव करना हो तो हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स जो हम अपने तौर पे कुछ कर सकते हैं, कुछ लॉजिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो हम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखिएगा कि हम यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स करने लगे हैं वो कुछ इस तरह के आपके सामने ये मैं करने लगा हूँ। जरा देख लीजिएगा। पहले मैं रेजर से ना ये जो 60 है इसको भी खत्म कर देते हैं और इसको भी खत्म कर देते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टेप कुछ ये है, इसको मैं डार्क ब्राउन कलर से, ये B से लिखा गया है कि जॉइन B to O, ये मैंने जॉइन कर दिया। कहता है क्या यहां तक नहीं, प्रोड्यूस अप टू कि ये सर्कल को पॉइंट D पर टच कर जाए। इस पॉइंट D पर डियर स्टूडेंट्स ये टच कर जाए, तो ये हमने एक्शन ले लिया है जी। ये भी हम इसमें फालतू नजर आ रहा है तो इसको रेज कर देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम नेम ऑफ एंगल्स जो है ना वो आपके सामने इसके बनाने लगे हैं। एंगल कुछ इस तरह के डायग्राम के। डियर स्टूडेंट्स, हम इस एंगल को हम रख लेते हैं जी, ये वाला जो एंगल है ना, इसको जरा ब्राइट कलर थोड़ा दे देते हैं, आपको इजीली लगेगा। ये एंगल हो गया जी 1। डियर स्टूडेंट्स, इस साइड पे ये एंगल जो है ये 2 दे देते हैं। फिर इसके बाद ऊपर आ जाए, ये एंगल जो है इसको नाम दे दें 3 और इस एंगल को नाम दे दें डियर स्टूडेंट्स 4। इस एंगल को नाम दे दें 5 और इसको आप नाम दे दें जी 6। तो ये इस तरीके से आपने ये एंगल्स जो है ना इनको नेम देने। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो काम मैंने कंस्ट्रक्शन में किया आपके सामने कि जॉइन B to D किया, B to O किया और उसको प्रोड्यूस किया कि सर्कल को D पॉइंट पे टच कर जाए, और उसके बाद जो एंगल्स के नेम दिए 1 2 3 4 5 6 वो आपके सामने मैंने एंगल दे दिए हैं।
ये तो बना दिया। अब प्रूफ करने से पहले यहाँ पर अगर आप एंगल 1, 3 और 5 को जरा बगौर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपके सामने जरा सेपरेट में ना बड़ा सा बनाने लगा। अगर आपके सामने यही डायग्राम, ये जो मैं थोड़ी सी आपके सामने इसी फॉर्म में बनाने लगा हूं, जरा इसको जरा आपने जरा ज़हन में प्लीज रखना है कि यहाँ पर अगर ये एंगल 1 हो तो ये इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, और ये एंगल लेट्स सपोज 2 है, तो ये भी इंटीरियर एंगल है। और अगर हम यहाँ पर ये ऊपर से नीचे किसी भी साइड को बाहर की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे अगर मैंने ये प्रोड्यूस किया है तो यहाँ पर एक एंगल बनता है जिसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ये एंगल जो हो गया जी एक्सटीरियर एंगल, और इसका नेम है जी 5। ये ऊपर वाले का जो है ना, इसको 3 रख लेते हैं डायग्राम के मुताबिक। तो आपके इस ट्राइंगल में दो एंगल जो कि डी स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इसको रेज करके इसके अंदर ही लिख देता हूँ जरा जी 3। तो यहाँ पर ऐसे, और मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पर एंगल 3। ये डी स्टूडेंट्स एंगल हो गया, एंगल 3 हो गया। तो यहाँ पर ये एंगल 1 और 3 जो है ना, ये हैं जी इंटीरियर एंगल्स, और ये बाहर का एंगल जो है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर। और एक थ्योरम ऐसा भी है कि जो हमें बताता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, डी स्टूडेंट मैं थोड़ा सा एक मैं बताता हूँ, ये एंगल अगर 1 हो ना आपके सामने, लेट्स सपोज 20 डिग्रीज, और ये 3 हो फॉर एग्जांपल जी 70 डिग्रीज, ये वाला 70 डिग्रीज, तो इन दोनों को प्लस करके क्या आता है 20 + 70 90। तो एंगल 5 हमेशा हमेशा 90 डिग्री का होगा। यानी सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। यानी इसकी स्टेटमेंट लिखनी हो तो हम इस तरह से सिंपल लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 is equal to measurement of angle 1 plus measurement of angle 3। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर डायग्राम में अगर देखें तो राइट साइड पे जो ट्राइंगल बन रही है जो OCB है, उसमें भी दो एंगल 2 और 4 इंटीरियर है और 6 एक्सटीरियर है। तो अगर राइट साइड पे भी यही रूल फॉलो करें तो एंगल जो है ना, एंगल 6 जो है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 6, वो किसके इक्वल होगी जरा बताइएगा प्लीज। ये होगी जी मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। ये एक थ्योरम के मुताबिक ये स्टेटमेंट ये अंडरस्टूड है, आपने इसको ज़हन में रखना है। ये जब अगर चीजें आपको समझ आ जाए तो इस थ्योरम को प्रूव करना मेरा तो ख्याल है कि हमारे बाएं हाथ का खेल रह गया। मैं अब करता हूं जी डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको अप ले जाते हैं जी, ये थोड़ा सा जी इसको ले जाते हैं ये ऊपर थोड़ा सा इधर तक, ताकि नीचे थोड़ी सी स्पेस बन जाए। प्रूफ करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें चाहिए होता है एक वो टेबल सा बनाते हैं। तो टेबल जो बनाना है वो मैं आपके सामने बनाने लगा हूं। डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज जो पॉइंट जो है ना थोड़ा मिस हो गया था कि मैं आपको बताऊं कि मैंने जो आपके सामने डायग्राम एक ऐसे बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, ऐसे करके ये वाली, ये आपकी जो उधर राइट साइड पर डायग्राम है उसके मुताबिक ये बनता है जी ए, और ये बनता है बी, और ये बनता है ओ। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स, फॉर एग्जांपल अगर ये वाली और ये वाली अगर मेजरमेंट में इक्वल है तो फिर इन दोनों साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में बिल्कुल इक्वल होंगे। चूंकि आप राइट साइड की डायग्राम में देखें तो O से B भी ये भी रेडियस है ऑफ द सर्कल, और O से A भी क्या है जी रेडियस ऑफ द सर्कल।
और सर्कल के डियर स्टूडेंट्स जितने मर्जी है आप रेडियस ड्रा करें, उन सब की मेजरमेंट एक जैसी होती है। लिहाजा हमें पता है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए तो है ही, उसमें हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है कि हम उसमें डाउट में पड़े। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे चलते हैं जी, ये जो है आपके सामने ये पहला स्टेप मैं लिख लेता हूं, वो ये कि कलर जरा थोड़ा सा ब्राइट ले आते हैं आपके लिए, स्क्रीन पे नजर आ जाएगा इजीली। तो पहला स्टेप ये मैं लिखने लगा हूं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ जो है ना, ये थोड़ा सा इसमें ना मुझे इसमें पीछे जाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है, ये वाली ये लिखना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। डायग्राम में चलते हैं, ये 1 और ये 3 डियर स्टूडेंट्स आपस में इक्वल क्यों हुए? क्योंकि O से ये ऊपर की तरफ D और O से C ये दोनों रेडियस हैं, और जब रेडियस दो सेम होंगे या ये दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल जो बनती हैं वो इक्वल होंगी, तो बेटा एंगल 1 और 3 तो बिल्कुल इक्वल होगा। तो ये हमने लिख दिया है जी, एंगल 1 इज इक्वल टू 3, और इसके रीजन में लिख लेते हैं कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल ओ ए या ए ओ बी। ट्राइंगल लिखते हुए कोई मसला नहीं होता कि इसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाए। अब ये स्टूडेंट्स 1 और 3 तो अगर आपके सामने इक्वल है तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम डियर स्टूडेंट्स ऐसा कर लेते हैं कि दूसरी साइड पे जानने की बजाय, बुक में तो दूसरी साइड को कंपेयर किया, हम इसी के ऊपर काम करते हैं। अब मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं कि ये एंगल 5 जो है ये बनता है एक्सटीरियर एंगल। हम ये लिखते हैं जी वी नो दैट, हम कह लेते हैं, और क्योंकि पहले मैंने बता दिया है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 जो कि एक्सटीरियर एंगल है, ये डियर स्टूडेंट्स होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, जिसमें एक है जी एंगल 1 और दूसरा है जी एंगल 3, तो ये दोनों के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स वैसे तो बड़ी मजाया सी बात लगती है कि जैसे लोग देहातों में वो कुत्ते रखते हैं ना, वो लड़ाई करने के लिए, तो उनकी पैदाइशी तौर पर ना कुत्तों के कान काट देते हैं। आप ये समझे कि यहाँ पर भी इस सिर में हमने वो लड़ाका कुत्ता जो होता है ना, उसके ब्लेड से कान काटने हैं ताकि वो जब लड़े तो मुखालिफ जो कुत्ता होता है वो कान से ना पकड़ ले, क्योंकि वो बड़ी वीकनेस होती है उनकी। तो आप ये समझे कि हमने तैयारी कर ली है कि हम ये एंगल 1 जो है ना, ये समझे कि कुत्ते का कान है, इसको हमने काटना है, यानी 1 को हम चाहते हैं कि खत्म कर दिया जाए। तो मैं इस इक्वेशन में ये जो दूसरी वाली है, मैं इसमें सिंपल कर लेता हूं जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू, मैं 1 ये जो है ना ये है वो कुत्ते का कान डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो है ना इसको खत्म करना चाहता हूं। तो इसके ऊपर ही तो इक्वेशन लिखी हुई है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 3 है, तो मैं 1 की बजाय इसकी जगह पे भी लिख लेता हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल 3, और आगे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। तो इससे हमें क्या मिलेगा जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू, ये इन दोनों को प्लस करें ना ये वाले दो, तो ये होगा 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। डियर स्टूडेंट्स ये इसको कह लें जी इक्वेशन नंबर 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं राइट साइड पे। अब आपको पता है कि 2 एंगल भी इंटीरियर एंगल है, 4 भी इंटीरियर है, और 6 जो है ना एक्सटीरियर। एक तो हमें ये पता है
दूसरा हमें ये पता है कि ये ओ बी जो है ना, ये वैल्यू और ओ सी इक्वल है। अगर ओ बी और ओ सी इक्वल हों तो इनके अपोजिट एंगल जो है ना, ये 2 और ये 4B इक्वल होंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, ये लिख लिया हमने। फिर हम अपना वो एक्सटीरियर एंगल का लिखते हैं जी, कि जैसे ये एंगल 6, ये जो है ना, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 किसके इक्वल है, ये 2 4 तो हमें वैसे ही पता है ना कि ये आपस में बराबर है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 यानी एक्सटीरियर एंगल जो राइट साइड पे ट्राइंगल है उसका है, तो वो किसके इक्वल है जी, वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स फिर आ गया कि अब एक दूसरा कान कुत्ते का जो है ना वो रह गया लड़ाई के लिए जो तैयार करना है। तो इसमें ये सी वाला एंगल जो कि एंगल 2 आपके सामने नजर आ रहा है, इसको कट करे ना, तो हम इसको बड़ा इजीली कट कर सकते हैं। मैं लिखने लगूं मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 और ये मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 तो हो गया ना कुत्ते का कान, इसको तो कटे ना। तो इसकी जगह पे आप ऊपर से देखें ना, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 4 है, तो आप 2 की बजाय 4 लिख दें। मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, तो हमारे लिए मसला ये सॉल्व हो गया जी कि डियर स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, और ये हमारी होगी जी इक्वेशन 2। अब डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करने लगूँ, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने लगूँ बाय एडिंग ये मेजरमेंट, ये इक्वेशन 1 का जो मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 ये वाला, और प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 ये मैंने लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दी। और अब राइट साइड में ये नीचे जो है इसकी राइट साइड ये है, इसको और इसको राइट साइड पे प्लस कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ जी 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, ये मैं लिखता हूँ जी डियर स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू, अगर 2 कॉमन कर लें तो अंदर रह जाएगा जी मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे थ्योरम की जो लॉजिकल चीज थी वो काफी हद तक प्रूव हो चुकी है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो डियर स्टूडेंट्स ये 5 प्लस 6 एंगल जो है, ये यहाँ पर डायग्राम में देखें 5 प्लस 6 यही एंगल नहीं बनता, और इस पूरे एंगल का नाम क्या है, AOC। तो इसको लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू 2 लिखने के बाद इन दोनों को अगर इकट्ठा करके आप देखना पसंद करें 3 प्लस 4, तो ऊपर की डायग्राम में एंगल 3 प्लस 4 डियर स्टूडेंट्स वो तो ये है, और ये तो है, इस एंगल का नाम है जी AB और C, मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC। अब जरा देखिएगा कि ये है डियर स्टूडेंट्स सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क विच इज इक्वल टू डबल ऑफ सर्कम एंगल ऑफ मेजर आर्क। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें ये ही इसकी लॉजिक थी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ जाएगी, आप बुक से इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं, और उसके साथ इसकी रीजंस मैंने सारी बोल के आपको बता दी हैं। आप काइंडली इनको अपनी बुक से कंसल्ट कीजिएगा, और इस तरीके से आपका ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स थ्योरम 2 के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जरा गौर से देखें, एनी 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट का मतलब ये होगा कि हम सबसे पहले तो जनाब सर्कल ड्रा करते हैं जी। ये सर्कल ड्रा हो गया आपके सामने, ये सर्कल हो गया। अब इसका सेम सेगमेंट जो है वो जरा करते हैं जी। सेम सेगमेंट जरा नाम दे लेते हैं जी इसको हम। लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है जिसको लिख लेते हैं जी
और दूसरा हम ये पॉइंट इसको निशान दे देते हैं, और इसका सेंटर जो है ना, ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने ओ जो है वो हमने इसको सेंटर का नाम दे दिया। अब इसमें देखते हैं कि इस पॉइंट को मैं डायग्राम को ए का नाम देता हूं, ये पॉइंट ए हो गया डियर स्टूडेंट्स। ये वाला पॉइंट आपका बी हो गया। तो ये बेसिकली सेम सेगमेंट, ये मिसाल के तौर पे ए से बी ये माइनर आर्क बन रही है और इसका सेम सेगमेंट बनता है। अब यहां से हम दो एंगल्स जो है ना ऊपर सर्कम एंगल बनाते हैं जी। सर्कम एंगल देख लें आप, कि पहले के लिए मैं रेड कलर चूज करता हूं। देखें जी, ए को ये ऊपर जाके टच करवा दें, ऐसे करके कहीं भी टच करवा दें। लेट्स सपोज कि मैं इसको ये यहाँ पे टच करवा दिया और इधर से ही खींच के इसको मैं बी के साथ ये टच करवा दिया। तो ये डियर स्टूडेंट्स रेड कलर में जो हमारा एंगल है, ये वैसे तो सर्कम एंगल बन चुका है सी पॉइंट के ऊपर, लेकिन इसका अगर आपने नाम लिखना होगा तो सी सेंटर में आएगा। यानी मैं जरा थोड़ा सा बता दूं कि या इसको लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी लिख दें, या इसको मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी ए लिख दें। तो ये दो काम हम इसमें कर सकते हैं, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये डियर स्टूडेंट्स एक हो गया जी सर्कम एंगल। अब इसी सेगमेंट के ऊपर मैं दूसरा सर्कम एंगल बनाने लगूं, जिसके लिए मैं कलर जो है ग्रीन जो है वो इस्तेमाल करने लगूं। यहां ए से ये आप इधर तक टच कर लें और फिर वहां से जो है ना बी तक टच कर लें। अब ये रेड और ग्रीन दोनों एंगल्स जो हैं ये ऑन द सेम सेगमेंट है। ये वाला जो है ना, इसका जी नाम दे लेते हैं जी हम डी है। अगर इस एंगल ग्रीन वाले को रिप्रेजेंट करना हो तो आप या ए डी बी या बी डी ए लिख सकते हैं। डी को आपने मस्ट सेंटर में रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये दो तो हो गए सर्कम एंगल्स, और हमें ये पूछा गया है कि आप लॉजिकली प्रूव करके दिखाएं कि एंगल सी और एंगल डी आपके बिल्कुल एक जैसे। तो यहाँ पर हमारे ज़हन में आता है कि अब इन दोनों को मेजर भी नहीं करना, जरा लॉजिकली प्रूव करने हैं। तो लॉजिकली प्रूव करने के लिए कोई लॉजिक ऐसी तो होनी चाहिए कि जो दूसरों को पसंद आए। तो मेरे ज़हन में फौरन ख्याल आता है कि भाई हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। मैं जरा गिवन के ऊपर चला जाता हूँ। 2 मिनट, बड़ा मजेदार थ्योरम है और मैं इसमें एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा हूं कि मैं इसको जल्दी जल्दी ऐसे फटाफट इसको मैं लिख दूंगी। लेकिन थोड़ा सा मैं जो है वो इसमें गिवन डियर स्टूडेंट क्या है जी, गिवन गिवन ये वाला जो है ना, गिवन जी डियर स्टूडेंट्स जाहिर बात है कि गिवन में हमें जस्ट दिए गए हैं दो एंगल्स, और वो हैं जी सर्कम एंगल्स। एक कौन सा है जी, सी वाला रेड वाला जो है वो एंगल है जी एंगल ए सी और बी है। और दूसरा एंगल जो है वो कौन सा है जी, ए डी बी है। और ये दोनों एंगल्स आर द सर्कम एंगल्स, सर्कम सी आर आई सर्कम एंगल्स हैं। ये भी हो गए इन द सेम सेगमेंट है, इन द सेम सेगमेंट का मतलब होता है कि दोनों ए और बी से ऊपर खींचे गए हैं, सेम सेगमेंट। और दूसरा जो है ना सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। ये मैं जरा जल्दी से एक्साइटेड जरा होया हूँ। अच्छा जी, इसमें हमें प्रूव करने के लिए मैं जरा कलर स्कीम चेंज करता हूँ। कलर स्कीम चेंज करने के बाद मैं लिखता हूँ टू प्रूफ, टू
प्रूव जी, प्रूव हमने क्या करना है, इन्हीं दो एंगल्स को, एक डायग्राम में रेड वाला और एक डायग्राम में ग्रीन वाला, इनको हमने इक्वल प्रूव करना है। यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ADB। बहुत जबरदस्त। उसके बाद हम चलते हैं जी, कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी कर लेते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स, वो आपके सामने मैं करने लगा हूं जी। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है जी, कंस्ट्रक्शन में डियर स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि मैं सरप्राइज आपके सामने पेश करने लगा हूं। कंस्ट्रक्शन में ये है कि ये जो सेंटर है ना इसका, ये वाला ओ डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटर को मैं बड़े आराम से ए से भी ज्वाइन कर देता हूँ और इस ओ को बी से भी ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये ब्लू वाला जो एंगल है ये हमारा बन जाता है जी सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क। और कंस्ट्रक्शन में आप यकीन करें कि मैंने इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है कि ज्वाइन O to A and B so that कि हमारा ये जो एंगल, ये वाला ब्लू कलर का सारा बना है, ब्लू कलर का डियर स्टूडेंट्स जो बना है वो क्या बना है जी, सो दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज सेंट्रल एंगल, इज सेंट्रल एंगल। तो इसके बाद अब यहाँ पे मैं प्रूफ करना है हमने, जो है ना वो प्रूफ करने के लिए बहुत ही सिंपल सी लॉजिक मैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको बताने लगा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये आप अगर गौर से देखें तो ये आपका कौन सा एंगल है जी, सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क। और अगर ये एंगल देखें तो ये बनता है जी सर्कम एंगल ऑफ मेजर आर्क। अब अगर मैं इस एंगल और इस एंगल के बारे में मालूमात अपने थ्योरम के मुताबिक लिखना चाहूं तो मैं डियर स्टूडेंट्स लिख सकता हूं कि measurement of angle AOB is double of measurement of angle ACB, एंगल ACB। ये डियर स्टूडेंट्स हो गया जी एंगल ACB। आपको क्लियर पता होना चाहिए कि ये सेंट्रल एंगल है और ये सर्कम एंगल है, और थ्योरम 1 के मुताबिक, ठीक है जी, ये हमें बताया गया है। आगे वाला दे दें थोड़ा सा, थ्योरम 1 ये तो हमें पता था। क्यों कि दोबारा से बताने लगा हूं, शायद आपका ज़हन में हो कि सेंट्रल एंगल जो है हमेशा डबल होता है किसका, सर्कम एंगल। अब डियर स्टूडेंट दूसरी साइड पे चले तो सेंट्रल एंगल और ये सर्कम एंगल का कंपैरिजन अगर आप करें तो ये भी सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल तो वही है लेकिन इट इज डबल ऑफ दिस एंगल, ये डी वाले का एंगल का भी डबल है। तो इसको लिखने के लिए मैं यहां पर दोबारा लिख लेता हूं जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू डबल ऑफ measurement of angle A, D और B। तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये इक्वेशन हो जाए 1, थोड़ा सा इसको उठा के लाइन को मैं कोशिश करता हूं कि अगर ये मेरा कहना मान जाए तो मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। तो इसको
ये डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पहले वाले को लिख लूं जी इक्वेशन 1 और इसको लिख लूं इक्वेशन 2, और चूंकि दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड, दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम है। देखिए ना, ये भी लिखा हुआ है AOB और ये क्या लिखा हुआ है AOB। तो अगर राइट लेफ्ट साइड दोनों सेम हो तो हम राइट साइड को इक्वल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं लिखने लगा हूं जी वो ये कि इस AOB का आंसर ये वाला, यानी डबल मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB is equal to double of measurement of angle ADB। और आगे वाला ये भी ऊपर का थ्योरम 1 ही है, और ये नीचे जो है ना बाय कंपेयरिंग हम लिख लेते हैं, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये भी आ गया। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि ये जो 2 है इसको कैंसिल कर देते हैं इस 2 से, और हमारे पास आ गया मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB is equal to measurement of ADB। और अगर डियर स्टूडेंट्स आप इसमें जरा गौर करें तो ये दोनों साइड वही दो साइड हैं जो ऊपर हमें प्रूव करनी थी, ये वाली। तो in this way we have proved that both the circumangles on the same segment are always congruent or equal. So dear students, our second theorem is also proved. I hope you will like my way of teaching, and if you like my way of teaching then must comment on my video and kindly like and subscribe my channel. Allah Hafiz.